जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है और अब पंडित प्रदीप जी मिश्रा की मुश्किलें और भी गहरी होती जा रही है। दरअसल पंडित प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ उज्जैन में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा कुछ हुआ है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा अब जेल भी जा सकते हैं, जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एकदम सही इंफॉर्मेशन है, सही जानकारी है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग हुई है, उनके ऊपर केस करने की मांग हुई है। अब ये लोग कौन थे और ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर केस क्यों करवा रहे थे, इन दोनों सवालों के जवाब महत्वपूर्ण है और इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दरअसल बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले लोग, इन्होंने पंडित प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। एफआईआर दर्ज करवाने का कारण यह बताया है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने संविधान में संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। इसलिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर एफआईआर होना चाहिए और ना केवल एफआईआर होना चाहिए, उनको जेल भी भेजना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर के समर्थकों ने मांग की और उज्जैन की कथा जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद ही उनके खिलाफ ये प्रदर्शन चालू हो गया। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का ये विरोध जो लोग कर रहे हैं वो भी हिंदू ही है, वो किसी अन्य धर्म से नहीं आते, वो भी हिंदू है। आप सोचिए कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कितना बड़ा काम किया है हिंदू धर्म जोड़ने का, और उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा के उनको जेल भेजने की बात करने वाले लोग भी हिंदू धर्म में जन्मे हुए हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब आप बताइए कि ये हिंदू धर्म में मानने वाले लोग जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज करवाने गए थे, इनकी मानसिकता का क्या ही करना चाहिए। मतलब कि इन्होंने उस गुरु के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग कर दी जो गुरु हिंदू धर्म को जोड़ने का काम करता है सर, जिसने महिलाओं को, बच्चों को शिव मंदिर जाना सिखाया है, जिस गुरु ने यह शिक्षा दी है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, महादेव ही सब कुछ है, जो हिंदू धर्म को जोड़ने का काम कर रहा है, उसी के खिलाफ हिंदू धर्म के लोग ज्ञापन दे रहे हैं, उनको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। यानी कि कोई भी, इससे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी लपेटे में आए थे, वो तो राष्ट्रीय मीडिया तक मामला पहुंच गया था। लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा भी, अब पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी जेल भेजने की मांग हो रही है। मतलब गजब ही करते हैं लोग। आप बाबा साहब को मानिए, बाबा साहब हमारे लिए भी सब कुछ है। बाबा साहब नहीं होते तो संविधान नहीं होता, बाबा साहब नहीं होते तो वो संविधान की किताब जो हमारे लिए आज भगवत गीता के समान है वो हमारे लिए नहीं होती। हम ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते, हम जिस कुल में जन्म लेते हैं हम वहीं रह जाते, हम उच्च पद पर नहीं बैठ पाते। ये तमाम सारी चीज हमें भी स्वीकार है। लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने उस संविधान वाले मुद्दे पर भाई साहब माफी मांग ली है। बोल दिया है कि जिन लोगों को इस बात से ठेस पहुंची है उनसे हम माफी मांगते हैं। अब इससे बढ़कर और क्या करे कोई आदमी, व्यासपीठ पर बैठ करके आप हिंदू लोगों से माफी मांग रहा है, हिंदू धर्म को मानने वालों से माफी मांग रहा है। उसके बाद भी यदि आप नहीं मान रहे हैं तो उसका क्या ही कर सकते हैं। और आप प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हैं? उस गुरु के खिलाफ जिसने घर घर वालों को मंदिर जाना सिखाया, जिसने शिवालयों में फिर से जल चढ़वाना सिखाया, जिसको लोग इतने लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग। उस गुरु को आप जेल भेजने की बात कर रहे हैं, पंडित प्रदीप जी मिश्रा को, और आप हिंदू होकर के ये काम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। हिंदू होकर के हिंदू गुरु के ऊपर आप एफआईआर दर्ज करवाने चले जा रहे हैं सर। हम आपका भी सम्मान करते हैं, आपका अधिकार है, आप बिल्कुल ज्ञापन दीजिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन सर ऐसा भी मत कीजिए कि उनकी मुश्किलें और बढ़े। हालांकि होना जाना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर व्यापक स्तर पर आप लोग प्रदर्शन करेंगे तो कानून आपकी भी सुनेगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की मुश्किलें भी बढ़ेगी, लेकिन वो मुश्किलें क्यों बढ़ाना है? संविधान के खिलाफ बोल दिया, उसके खिलाफ माफी भी मांग ली, बाबा साहेब के समर्थकों से माफी भी मांगी पंडित प्रदीप मिश्रा ने। उस माफी को आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आपको देखना चाहिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी समर्थक हैं वो यही मानते हैं कि उनकी वजह से आज उनके घर का माहौल बदला है। और इतने बड़े गुरु ने यदि
घर घर का माहौल बदला है, तो सर आपको भी उनका सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये हमारा और आपका मौलिक कर्तव्य भी बनता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोगों के हाथ में छोड़ते हैं कि ये मांग जायज़ है कि नहीं है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को एफआईआर करके जेल भेजने की मांग की जा रही है, एफआईआर उनके ऊपर करवाने की मांग की जा रही है, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। पूर्व में भी इन लोगों ने ज्ञापन दिया है, लेकिन ये ज्ञापन उस गुरु के खिलाफ मत दीजिए जो हिंदू धर्म को जोड़ने का काम करता है। उस हिंदू धर्म में आप लोग भी आते हैं जो लोग ज्ञापन दे रहे हैं। थोड़ा सा सोचिए, ये तोड़ने की साजिश मुगलों के जमाने से आ रही है, और आज भी कोई यदि आदमी जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसमें आप लोग खलल मत बनिए, प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है। बाकी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई लोग कहते हैं कि शिव महापुराण में क्या रखा है, क्या मिलता है। हमारा निवेदन है, एक बार 7 दिन की शिव महापुराण की कथा को किसी पंडाल में बैठकर श्रवण कर देखना, बिना दिखावे के लिए नहीं, अहंकारवश नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, केवल मन से 7 दिन की शिव महापुराण की कथा किसी पंडाल में बैठकर दिल से श्रवण कर देखना। 3 महीने में जो तूने मांगा है वो तुझे प्राप्त होकर ही रहेगा, निश्चित है। वो कोई घमंडी ही होगा जो शिव महापुराण कथा को सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करे। धन्यवाद।